आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ रोचक राजनीतिक बातें रूस यूक्रेन के बारे में, ईरान के बारे में, हो सकता है अमेरिका इजराइल के बारे में। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं आज राजधानी मॉस्को से फिर से एक बार। असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन जनरल एलेक्सीव। जनरल एलेक्सीव का नाम आपको पता होगा। ये रूसी सेना के इंटेलिजेंस यूनिट के फर्स्ट फर्स्ट डिप्यूटी जनरल हैं और इनके ऊपर 6 फरवरी को एक जानलेवा हमला हुआ था, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें कि अभी भी ये हॉस्पिटल में एडमिट है। हालत बहुत अच्छी है नहीं इनकी, लेकिन इनके ऊपर जिसने हमला किया था, जो हमलावर है, इनको पहचान लिया गया है और इसमें 3 लोगों का नाम आ रहा है। 3 लोगों में से एक व्यक्ति जो है, मैं आपको दिखाऊं तो हाँ, 2-3 व्यक्तियों का नाम है। मैं एक और खबर के लिए दिखाता हूं। दिखे, हाँ, जो पिछली वाली दिखाई वो तो कुछ डिटेल्स थी उसकी। मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर 3 लोगों का नाम आया है और 3 लोगों को अरेस्ट करने की बात की जा रही है। एक दो को किया भी जा चुका है, 2 को, हाँ। 2 व्यक्ति या तीनों व्यक्ति रूसी नागरिक ही बताए जा रहे हैं, जिसमें से कि एक व्यक्ति को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से अरेस्ट करके लाया गया है। इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकार का मेन रोल देखने को मिलता है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूएई के लीडर को धन्यवाद भी किया था सपोर्ट के लिए। दूसरे व्यक्ति को राजधानी मॉस्को से ही अरेस्ट किया गया है और तीसरे व्यक्ति, ये जिनका नाम मैंने हाईलाइट कर दिया, ये यूक्रेन भाग गए और इसी कारण से अब जो अनुमान थे ये पुष्टि की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था ये यूक्रेन के इशारे पर हुआ है। यूक्रेन या फिर यूनाइटेड किंगडम का ही नाम इसमें सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम ही ऐसे काम अतीत में, पास्ट में करते आए हैं रूस के खिलाफ। कैलिबर क्रूज मिसाइल्स। कैलिबर क्रूज मिसाइल्स एक्सपोर्ट की जाएंगी रूस के द्वारा एक देश को बहुत भारी मात्रा में। बात करें साल 2026 में तो कुल लगभग 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा हथियारों के मामले में। साल 2026 में कुल 60 बिलियन यूएस डॉलर्स के हथियार बेचेगा रूस दूसरे देशों को। और ये जो कैलिबर क्रूज मिसाइल्स हैं ये नेवी जहाजों के द्वारा या नेवी सबमरीन्स के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं और जिस देश को बेचे जाएंगे इसके बारे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली इंडिया है। हालांकि इसमें 4-5 देशों का नाम लिया जा रहा है। अल्जीरिया हो सकता है, भारत हो सकता है, ईरान हो सकता है, चाइना हो सकता है, वियतनाम हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से भारत के लिए ही यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 2025 के पहले कुछ महीनों में, साल 2025 के शुरुआत के आसपास एक एग्रीमेंट देखने को मिला था। भारत ने अनाउंस किया था, इस चीज को कंफर्म किया था भारत की सरकार ने कि रूस के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत सिंधु घोष क्लास सबमरीन जो भारत की हैं, इनके लिए क्रूज मिसाइल्स खरीदी जाएंगी रूस से। और सबमरीन्स के द्वारा जो क्रूज मिसाइल्स उपयोग में लाई जाती हैं, जो कि रूस दूसरे देशों को बेचता है, ये मुख्य रूप से जो अभी हमने कैलिबर क्रूज मिसाइल्स की बात की, यही मिसाइल होती हैं। और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि ये जो जो कैलिबर क्रूज मिसाइल्स हैं ये अपनी जो एक्यूरेसी है इसके लिए जानी जाती हैं और एक बहुत अच्छी मिसाइल के तौर पर इसको देखा जाता है। इसको रूसी सेना भी, रशियन नेवी इसको बहुत उपयोग करती रहती है। द अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ जनरल एलेक्सीव। यूक्रेन के द्वारा हालांकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है ये जनरल एलेक्सीव रशियन जनरल के असैसिनेशन अटेम्प्ट में, लेकिन हालांकि इनकी बात पर कौन ही आजकल भरोसा करता है। फोर्स्ड मोबिलाइजेशन। यूक्रेन में अब एक ऐसा समय आ चुका है, जी हाँ, यूक्रेन के नए डिफेंस मिनिस्टर ने ये चीज अलाउ कर दी है कि अब यूक्रेन की सड़कों पर 24 साल या इससे बड़ा कोई आदमी चलता हुआ दिखाई दे जाए तो टीसीसी पर्सनल्स के पास ये अधिकार है, टीसीसी के व्यक्तियों के पास, कि ये हाथ में बंदूक लेकर जाएं, बंदूक की नोक पर उसे वैन में भरें, गाड़ी में भरें और जबरन सेना में भर्ती करने के लिए जो
जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, यहाँ भेज दें। अभी तक ये जो जो हाथ में बंदूक वाली बात है ये नहीं दिखती थी। अभी तक केवल हाथ हाथ पैर वाली बात, लाठी डंडों वाली बात दिखती थी, लेकिन अब हाथ में बंदूक वाली बात भी दिखाई देगी और स्थितियां इससे बहुत बद से बदतर होती जाएंगी धीरे धीरे। इसमें मुझे कोई शक की बात नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ साइनिंग डॉक्यूमेंट्स बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, इसकी बात करनी पड़ेगी, ये एक जरूरी खबर है। जेलेंस्की बहुत चिंतित है क्योंकि रशिया और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ा डील हुई है। 12 ट्रिलियन डॉलर, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 12 ट्रिलियन डॉलर, 12 ट्रिलियन डॉलर की एक डील या एग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन हो सकता है रूस और अमेरिका के बीच में। इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें यूक्रेन के बारे में भी साइन हो सकती हैं। हालांकि इस बारे में यूक्रेन से आज तक कभी पूछा नहीं गया, यूक्रेन की कोई राय नहीं ली गई। इसी कारण से जेलेंस्की बहुत ज्यादा चिंतित है। इन्होंने कहा था कि यूक्रेन ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या जो डील है ये सपोर्ट नहीं करेगा जिसके लिए यूक्रेन से सलाह नहीं ली गई, जो कि यूक्रेन के लेजिस्लेशन या कहें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। लेकिन हालांकि अमेरिका और रूस दोनों ही देश अब यूक्रेन की बातों पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है और अपना अपना फायदा देखते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन को फायदा दिखता है एक दूसरे से डील करने में, तो बिल्कुल रूस और अमेरिका ये डील करेंगे। हालांकि ये जो डील है 12 ट्रिलियन डॉलर की, इसमें क्या क्या होगा यूक्रेन के ऊपर, इस बारे में अभी कुछ डिटेल्स खास निकल कर नहीं आ पाई। जैसे ही इसकी डिटेल्स निकल कर आती हैं तो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। जेलेंस्की ने भी कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्कस हुए थे और आगे कुछ मीटिंग्स हो सकती हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए। ये ऐसी जो मीटिंग्स है ये होती रहती हैं, लेकिन युद्ध खत्म होता नहीं है और बहुत जल्दी होने भी नहीं वाला है, ऐसा मेरा मानना है। प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स, ड्रोन ही वो फैक्टर है जिसके कारण यूक्रेन आज तक रूस के सामने युद्ध लड़ रहा है और अपने आप को डिफेंड कर पा रहा है। और ड्रोन का जो प्रोडक्शन है यूक्रेन में ये बहुत अच्छे स्तर पर देखने को मिलता है। साल 2025 के अंत तक ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आई थी और अनुमान लगाए जा रहे थे कि 9,000 ड्रोन के आसपास प्रतिदिन यूक्रेनियन आसमानों में डिप्लॉय किए जाते थे यूक्रेन के द्वारा। हालांकि पूरे 9,000 मार गिराए नहीं जाते थे रूस के द्वारा, लेकिन ऑन एन एवरेज किसी भी दिन आप यूक्रेनियन आसमानों में 9,000 ड्रोन्स देख सकते हैं। अगर आप घूम घूम के हर जगह देख ले, यूक्रेन के आसमानों में इतनी संख्या डिप्लॉय की जाती थी रोजाना बेसिस पर। 9,000 के आसपास ड्रोन किसी भी दिन यूक्रेन के आसमानों में होते थे। इसमें छोटे बड़े सारे ड्रोन मिला दे तो ये संख्या निकल कर आती है और इसी स्तर पर या इससे ज्यादा ही हो सकता है या इसके आसपास स्तर पर रशियन जो ड्रोन प्रोडक्शन है ये भी देखने को मिलता है। रूस और यूक्रेन इस चीज को अडेप्ट कर चुके हैं, लेकिन पीछे कौन छूट गया? पीछे छूट गया यूरोप। जी हाँ, रूस ने अपना फायदा देख लिया, इस युद्ध से बहुत से लेसन्स ले लिए। यूक्रेन ने फायदा देख लिया, बहुत से लेसन्स ले लिए और अमेरिका ने भी अपना फायदा देख लिया। अमेरिका को तो फायदा ही फायदा है इस युद्ध से। और लेकिन नुकसान किसका है? कौन ये पैसा खर्चा कर रहा है और नुकसान सह रहा है? यूरोप। उसके बावजूद आज तक कर रहा है, आगे करता रहेगा। यूरोप के लीडर्स क्या सोच समझ कर ये सब काम कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। आपकी समझ में आता हो तो आप जरूर लिखकर बता सकते हैं अपनी राय। और हैवी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, जीपीएस सही तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में काम नहीं कर पा रहा है। ईरानियन सरकार के द्वारा ये चीज की जा रही है जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर किस तरीके से ईरानियन सरकार अपने हथियार डिप्लॉय कर रही है, इनको अमेरिकन सैटेलाइट्स के द्वारा पकड़ा ना जा सके। और इजराइल से कुछ बात करें तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जल्दी ही मीटिंग होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप से। इसके लिए वे जल्दी ही अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे और इसमें ईरान के बारे में भी कुछ चर्चा होगी। निश्चित तौर पर इजराइल चाहता है कि किसी भी स्थिति में यहाँ पर ईरान और अमेरिका का युद्ध हो, डील ना होने पाए। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।